बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्चुअल न्यूज़ टीवी। सब तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमें पैदा किया और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ इस वक्त एक घिनौना खेल शुरू हो चुका है। जिन खुफिया मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन को एक अंदरूनी और बैरूनी साजिश के जरिए कामयाब बनाया गया, अब वो वक्त गुजरने के साथ साथ एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन क्यों किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और वो कौन से खुफिया मकासद हैं जिनके हसूल के लिए अमेरिका ने हमारे अंदरूनी मीर जाफर और मीर सादक के साथ मिलकर पाकिस्तान पर शब खून मारते हुए पाकिस्तान की आवाम को आग की भट्टी में झोंक दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी कि न्यूट्रल्स इस बात पर मजबूर हो गए कि अब इमरान खान को हटाना ही आखिरी ऑप्शन है। हालांकि वो इस बात से बखूबी आगाह थे कि उनके पास इमरान खान के मुतबादल के तौर पर सिर्फ वही करप्ट लोग बचे हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों में सिर्फ अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करने के बजाय पस्ती की तरफ धकेला। हालांकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस बात से पूरी तरह आगाह थी कि ये करप्ट लोग हैं और ये पाकिस्तान के मुफाद में बिल्कुल भी नहीं हैं। तो फिर ऐसी कौन सी वजूहात बनी कि जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रल्स भी इस बात पर मजबूर हो गए कि उनके पास सिर्फ यही आखिरी ऑप्शन बचा था। इमरान खान साहब ने जो पौने 4 साल में गवर्नेंस की है उसके जो मुआशी अशारिये हैं वो कोरोना वबा के बावजूद पिछले 70 साल तारीख में सबसे बेहतरीन थे। हालांकि 2 साल तो कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को तहस नहस करके रख दिया था, लेकिन इमरान खान ने अपनी कायदाना सलाहियतों और अपनी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को डीरेल होने से बचाया बल्कि उन्होंने अपने लोगों का रोजगार भी बतदरीज चलता रहने दिया। बाकी जो 1.5 से पौने 2 साल जो इमरान खान साहब को फुल फ्लैज चलती हुई मईशत के साथ मिले उसमें इमरान खान ने बेहतरीन बुनियादी स्टेप उठाते हुए मुल्क को बुनियादी जड़ों से मजबूत करते हुए अपने पांव पर खड़ा करना शुरू किया। कोरोना खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह से जो महंगाई का तूफान आया, इमरान खान ने काफी हद तक अपनी आवाम को इसके असर से बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट हमारी आवाम पर बहुत शदीद था। चूंकि हमारी आवाम की आमदनी निस्बतन कम है, इसलिए हमारी आवाम ने इस 12% की शरह से होने वाली महंगाई को यकसर मुस्तरद कर दिया और उस वक्त की अपोजिशन और हमारा बकाऊ मीडिया और कुछ दानश्वर भिखारी इनके साथ मिलकर इस चीज का राग अलापना शुरू हो गए कि इमरान खान की हुकूमत एक नाअहल और ना तजर्बाकार है, जबकि इमरान खान साहब ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि महंगाई का ये जो आर्जी तूफान आया है ये सिर्फ कोरोना खत्म होने के बाद सप्लाई चैन मुतासर होने की वजह से है। सप्लाई चैन मुतासर होने की वजह से चीजों की डिमांड में एकदम से इजाफा हुआ और जबकि इनकी प्रोडक्शन में बदतरीज कमी हुई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एकदम महंगाई का तूफान आ गया।
लेकिन उस वक्त कोई भी बंदा इमरान खान की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। अब जबकि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ 2 माह के अरसे में महंगाई की शरह में 25 से 30% इजाफा कर दिया है, अब ये बिकाऊ मीडिया और इनके भिखारी दानश्वर इस इजाफे को मुश्किल फैसलों का नाम देते हुए इस इंपोर्टेड हुकूमत को पूरी आबोताव के साथ दिफा कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान इसी मुआशरे के साथ अवाम को न सिर्फ रिलीफ दे रहा था बल्कि वो सेहत कार्ड की सहूलत भी दे रहा था, नौजवानों को कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जे भी फराहम कर रहा था, पाकिस्तान के बेघर लोगों को अपने घरों के लिए भी आसान और कम शरह मुनाफा पर कर्जे फराहम कर रहा था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बतदरीज कम होता जा रहा था, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में बतदरीज इजाफा हो रहा था और मुल्क की जीडीपी ग्रोथ 6% की रिकॉर्ड शरह के साथ ग्रो कर रही थी। गोया के मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था और दुनिया भी इस मुआशी तरक्की को तस्लीम कर रही थी। मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा था और हम बहसियत कौम अपने पांव पर खड़ा होने की तरफ बुनियादी तौर पर सही सिमत में चल पड़े थे। हमारे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत हो रही थी। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि इमरान खान को हटाकर करप्ट टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस सवाल के जवाब के बारे में आगाह कर सकें। दोस्तों, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि अमेरिका इस वक्त एक मुआशी सुपर पावर है और इसके पास दुनिया जहां की टेक्नोलॉजी भी है और अमेरिका तकरीबन 90% से ज्यादा आलमी इदारों को ना सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि इसके ऊपर अपना असर रसूख भी रखता है। इसके बरक्स चाइना अमेरिका के मुकाबले में खुद को एक सुपर पावर के तौर पर मुतारफ करवा रहा है और काफी हद तक मुमकिन है कि चाइना आने वाले दौर में मुआशी सुपर पावर भी बन जाए। दोस्तों, इस वक्त मुआशी तौर पर जीडीपी के लिहाज से अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है। चूंकि अमेरिका की जीडीपी इस वक्त तकरीबन 22,000 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि चाइना दूसरे नंबर पर है और इसकी जीडीपी तकरीबन 14 से 15,000 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि चाइना की जीडीपी की जो बढ़ने की शरह है वो अमेरिका से कहीं ज्यादा है। इसलिए इस बात के वाज़ेह इम्कानात हैं आइंदा 5 से 6 सालों में चाइना की जीडीपी अमेरिका के जीडीपी के साइज से क्रॉस कर देगी और फिर चाइना अपने आप को मुआशी सुपर पावर के तौर पर मुतारफ करवा देगा। दोस्तों, जब तक चाइना की जीडीपी अमेरिका की 22,000 जीडीपी से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक चाइना खुद को सुपर पावर क्लेम नहीं कर सकता और चाइना की जीडीपी जिस शरह के साथ बढ़ रही है वो अमेरिका से कहीं ज्यादा है। लिहाजा इस बात के वाज़ेह इम्कानात हैं कि चाइना 2030 तक मुआशी सुपर पावर बन जाए। इस खदशे की बदौलत अमेरिका चाइना की तरक्की का हर रास्ता रोकने की कोशिश करता है, जबकि दुनिया में तीसरे नंबर पर जो मईशत है वो जापान की है जिसकी जीडीपी तकरीबन 5 से 5,500 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि चौथे नंबर पर इस वक्त जीडीपी भारत की है जिसकी जीडीपी का साइज इस वक्त तकरीबन 3,000 से 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि इन मुमालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त सिर्फ तकरीबन 300 अरब डॉलर है, जो कि इनके मुकाबले में बहुत ही कम है चूंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। यानी कि अमेरिका की 22,000 अरब डॉलर, चाइना की जीडीपी 14 से 15,000 अरब डॉलर,
जापान की 5,500 अरब अमेरिकी डॉलर, इंडिया की 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर, और इसके मुकाबले में पाकिस्तान की सिर्फ 300 अरब डॉलर। यानी कि पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और उसकी जीडीपी तकरीबन ना होने के बराबर है। यानी कि पाकिस्तान की मईशत और दौलत का साइज बहुत कम है, जबकि हमारे अखराजात और ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम और हमारी एस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्के सुपर पावर अमेरिका और उसकी एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की मुआशी सुपर पावर है। और अमेरिका ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और सेंट्रल एशिया के जितने भी ममालिक हैं इन पर अपना असर रसूख और दबदबा रखता है, जबकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर एक मफलूज और तरक्की पजीर मुल्क है। इसीलिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्के उनका किसी भी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए पाकिस्तान 70 सालों से मुआशी तौर पर काफी हद तक अमेरिका पर डिपेंड करता रहा है और इस डिपेंडेंसी को बरकरार रखने के लिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ती है। लेकिन इमरान खान एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ गवर्नेंस करना चाहता था। इमरान खान साहब खुद को एक आलमी लीडर के तौर पर मुतारफ करवा रहा था, जिसकी बदौलत मुस्लिम उम्मा में इसको बहुत पजीराई मिल रही थी। इमरान खान साहब हमारे मुल्क को अमेरिका की गुलामी से आजाद करवाने के लिए चाइना और रूस के ब्लॉक में शामिल हो रहा था। इमरान खान साहब चाहते थे कि मैं अपनी अवाम को खुद मुख्तार और अपने पांव पर खड़ा करना चाहता हूं, हमें किसी पर इन्हसार करने की जरूरत नहीं है। जबकि चाइना को भी पाकिस्तान की जरूरत थी और वो सीपैक के जरिए पाकिस्तान के रास्ते तमाम एशियाई ममालिकों, खलीजी ममालिकों और यूरोपीय ममालिकों को मुआशी तौर पर एक दूसरे के साथ सीपैक के जरिए मिलाना चाहता था, ताकि चाइना वक्त से पहले खुद को सुपर पावर के तौर पर मुतारफ करवा सके। चूंकि इमरान खान ने खुद को अमली तौर पर अमेरिका की गुलामी से आजाद करवाकर चाइना के ब्लॉक में शमूलियत अख्तियार कर ली थी और इसलिए इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ सख्त पॉलिसी अख्तियार कर ली थी। इमरान खान अमेरिका के साथ सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात की बेस पर दोस्ती चाहता था, वो अमेरिका की गुलामी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इमरान खान ने अमेरिकी गुलामी को कबूल करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। हालांकि अमेरिका इस वक्त एक मुआशी सुपर पावर है और इमरान खान के नजदीक सिर्फ अल्लाह पाक की जात सुपर पावर है। इसलिए इमरान खान ने अमेरिका का कोई भी हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया, चाहे वो इसराइल को तस्लीम करने का मामला हो, अमेरिका को अड्डे देने का मामला हो या फिर भारत से ताल्लुकात बहाल करने का मामला हो। इमरान खान ने इन तमाम मामलात पर एक क्लियर स्टैंड ले लिया था और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला। जबकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब को आज की सुपर पावर के लिए इतनी सख्त पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। यही वो बुनियादी वजह बनी जो इमरान खान साहब और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात की बुनियाद डालती है। यही वो खास वजह है कि हमारे मुक़्तदर हल्के इंटरनेशनल अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको मजबूरन इमरान खान की जगह करप्ट टोलों को हमारे ऊपर मसल्लत करना पड़ा। जबकि इमरान खान सिर्फ अमेरिकी गुलामी से आज़ादी की बात करते थे और जबकि हमारे मुक़्तदर हलकों को डर था कि इस तरह तो अमेरिका अपने असर रसूख की वजह से हमें मुआशी तौर पर तनहा कर देगा। हमें अपनी फौज से बहुत प्यार है, इसकी बदौलत तो हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं।
लेकिन अभी भी हम हकीकी तौर पर मुआशी चुंगल में फंसे हुए हैं और हमें अपनी हकीकी आज़ादी के लिए दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। हम चूंकि मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए हमारा मुल्क सुपर पावर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान अपने बयान में कह चुके हैं कि इस मुल्क को मुझसे ज़्यादा फौज की ज़रूरत है, लेकिन हमें अमेरिका की गुलामी से खुद को आज़ाद करना होगा, तब ही हम एक खुद मुख्तार कौम बन सकते हैं। पाकिस्तान में अब एक घिनौना खेल शुरू हो चुका है, जिसके तहत अवाम को मुआशी तौर पर इस कदर मफलूज बना दिया जाएगा और अवाम को मुआशी मफलूज बनाते हुए ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि अगर हमारी हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने, भारत के साथ ताल्लुकात को बहाल करने और अमेरिका को अड्डे देने के लिए कोई इक़दामात भी उठाए, तो अवाम को यह कहकर खामोश करवा दिया जाए कि हमारा मुल्क मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा एक बड़े मुआशी पैकेज की बदौलत हमें ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने अवाम को इतना शऊर दे दिया है कि वो कभी भी किसी सूरत ये कबूल नहीं करेंगे और इमरान खान साहब बहुत जल्द एक बहुत बड़ी एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।